हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर में ब्रीथिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है भाई, सिंपली मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जब CO2 को एक्सहेल करते हैं। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग मतलब सिंपल सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, इसी को बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में, तो समझो आप। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में, किसमें, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जो क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे एनर्जी का प्रोड्यूस होता है। बात समझे। तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, फैटी एसिड, ये सब क्या है, अमीनो एसिड, ये सब क्या है, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इसको कन्वर्ट करने पर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो एनर्जी है ये प्रोड्यूस होता है और उस एनर्जी को यूज करते हैं वेरियस एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है इसको किसमें यूज करते हैं, इसको वेरियस एक्टिविटीज में क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो आप क्लियर मतलब डिफरेंस समझो कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ब्रीथिंग का मतलब है सिंपली इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग ऑफ CO2, इसको बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन का हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन का हम लोग यूज कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन, ठीक, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जिससे क्या हो, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिससे क्या हो भाई, इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन का सिंपल मीनिंग है किसमें ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सिंपल मीनिंग कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जिसमें, ठीक है, ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिससे क्या हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो ब्रीथिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, ठीक है, ब्रीथिंग को आप डिफाइन कर सकते हो प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग। देखो, इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग। ठीक है, ऐसा प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन O2 एंड एक्सहेलिंग CO2। बात समझे। तो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ब्रीथिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या इनहेल करते हैं हम लोग, इनहेलिंग करते हैं किसका, ऑक्सीजन को, ठीक है, और एक्सहेलिंग करते हैं CO2 को, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। तो इतना सिंपल डेफिनेशन है कि क्या करते हैं, ब्रीथिंग का मतलब है इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग करते हैं किसको, CO2 को, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। समझे, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, तो आप समझो कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि क्या करता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं भाई, ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो ऑक्सीजन को यूज करते हैं फूड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, जो फूड है उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। क्लियर है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। किस लिए कर रहे हैं भाई, जिससे क्या हो, जिससे प्रोड्यूस हो एनर्जी, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो मैं सिंपल आपको मतलब डिफरेंस समझा दिया हूं कि आखिर में ब्रीथिंग किसको बोलते हैं, आखिर में रेस्पिरेशन क्या होता है। दोनों को हम लोग ने सिंपल समझ लिया कि ब्रीथिंग का मतलब क्या है और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। रेस्पिरेशन जो है दो टाइप का हो सकता है। देखो, आप सिंपल समझो कि रेस्पिरेशन दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ऐसा रेस्पिरेशन दो टाइप का हो सकता है। ऐसा रेस्पिरेशन जो
ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन है तो रेस्पिरेशन होगा, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन है तब रेस्पिरेशन होगा तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जब, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन होगा तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होगा तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होगा तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें मोर एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ठीक, इसमें क्या होता है? मोर एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, इसमें मोर एनर्जी क्या होता है? इसमें मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एनारोबिक का मतलब क्या है? इसमें लेस एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एनारोबिक का मतलब क्या है कि इसमें लेस एनर्जी क्या होता है? इसमें भाई लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं एनारोबिक। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनते हैं। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी बनते हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनते हैं। ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो है इसमें कम एनर्जी बनते हैं। बात समझे आप? अब देखेंगे आखिर में, ठीक है, अगर बात करेंगे आखिर में कि, ठीक है, ब्रीथिंग में होता क्या, मेन इसमें क्या कौन कौन से स्टेप है जो ब्रीथिंग में होता है, ठीक है, जो इंक्लूड करता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है इसको जरा बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। आखिर में रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है उसको देखिए। बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग। भैया आपके बॉडी का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके मेरे सबके बॉडी में जो होता है, जो अभी हो रहा है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आखिर ब्रीथिंग में होता क्या है, मतलब रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है इसको देखेंगे। तो आखिर में रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है इसको जरा डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है, तो आखिर में रेस्पिरेशन में क्या होता है जरा इसको दिखेंगे। ठीक है, तो आखिर में रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, देखो आप, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जब हम सिंपली क्या करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को, एयर को ब्रीथ करते हैं और CO2 को जब रिलीज करते हैं। ठीक है, सिंपली जब क्या करते हैं, एयर को ब्रीथ करें और CO2 को एक्सेल करें, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। मैं आपको समझ चुका हूँ। ठीक है, और एक और नाम है इसका जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। सबसे पहले क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। बात समझे? तो सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, सबसे पहले रेस्पिरेशन में होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन, वेंट नहीं आएगा, वेंटिलेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है? सिंपली ब्रीथिंग ऑफ एयर एंड एक्सेलिंग ऑफ CO2, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। जब एक बार हमने, ठीक है, हवा को अंदर लिया, ठीक है, माउथ के थ्रू, ठीक है, नोज के थ्रू, तो एयर कहाँ जाता है? फिर एयर जाता है हम लोग के लंग्स में। किस में आता है? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में होते हैं प्रेजेंट एल्वियोलाई। लंग्स में क्या होता है? प्रेजेंट एल्वियोलाई। ठीक है, और तो उसके बाद क्या होता है? इस गैसेस, जो हम लोग का गैस है, ठीक है, O2 है, ऑक्सीजन, इसका डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो ऑक्सीजन, इसका डिफ्यूजन होता है। जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल किए हैं, डिफ्यूजन ऑफ O2, ठीक है, O2 एंड CO2। फिर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है किसका भाई? ऑक्सीजन एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है। कहाँ पर होगा? हम लोग के एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो कहाँ पर होता है? एल्वियोलर मेम्ब्रेन, अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है भाई? गैसेस का डिफ्यूजन। सिंपल समझो कि आप, हम लोगों ने क्या किया, ठीक है,
एयर को, ठीक है, नोज के थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल तो इनहेल किया, वो कहाँ गया, हम लोग के लंग्स में। लंग्स में होते हैं प्रेजेंट एल्वियोलाई। लंग्स में क्या होता है, प्रेजेंट, लंग्स में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, ठीक है। हर लंग्स में 150 मिलियन, आप ध्यान से सुन लो भाई, हर ईच लंग्स, इन ईच लंग्स 150 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं प्रेजेंट। मतलब दो हम लोग पास 2 लंग्स है, एक राइट एक लेफ्ट लंग्स, ठीक है। इसमें टोटल 3 मिलियन, मतलब टोटल 300 मिलियंस, टोटल 300 मिलियन क्या है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। मतलब आपके अंदर भी टोटल एल्वियोलाई कितने हैं, 300 मिलियन एल्वियोलाई हैं। मेरे अंदर भी कितने एल्वियोलाई हैं, 300 मिलियन एल्वियोलाई। मतलब हर आदमी के अंदर 300, ठीक, 300 क्या होता है उसके अंदर, 300 मिलियन, ठीक है। हम लोग हजार की बात नहीं कर रहे हैं भाई ना, मिलियन में है, क्लियर है। जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर एल्वियोलाई का मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। वो क्या करता है, एल्वियोलाई गैसियस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई का मेन फंक्शन है, एल्वियोलाई क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। बात समझे, तो एल्वियोलाई का मेन फंक्शन है कि एल्वियोलाई क्या करता है, एल्वियोलाई गैसियस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो गैसियस को एक्सचेंज कौन करता है, गैसियस को एक्सचेंज करता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक। एल्वियोलाई क्या करता है, गैसियस का एक्सचेंज करता है। तो हम लोगों ने सब एयर को इनहेल किया, एल्वियोलाई के पास गया, एल्वियोलाई क्या करेगा, जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है उससे क्या होगा, जो हम लोग सेल से रिलीज होता है CO2, सेल क्या रिलीज करता है, सेल रिलीज करता है, ठीक है। जब सेल में क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस से क्या होता है, सेल रिलीज करता है CO2, ठीक है। तो CO2 आता है हम लोग के लंग्स में, ठीक है, और नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकलता है, और O2 सेल के पास ब्लड फिर से कैरी करता है, ठीक है। O2 क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करता है। ब्लड के पास होता है हेमोग्लोबिन, नाम सुना है आपने। तो O2 को क्या करता है, O2 जो है, जो हम लोग का ऑक्सीजन है, वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, ईच टिश्यू के पास जाता है, ठीक है। तो अब ब्लड के थ्रू क्या करता है, देखो अब गैसेस डिफ्यूज करते हैं थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब क्या होता है, जो गैसेस का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, अब क्या होता है, जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड। अब क्या होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू ब्लड, ठीक है। ब्लड के थ्रू क्या होगा भाई, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। बात समझे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड, मतलब सिंपल समझो कि अब क्या होगा, जब गैसेस एक बार एल्वियोलाई के पास पहुंच गया, अब एल्वियोलाई क्या करता है, उस गैस को, जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में छोड़ देता है, ठीक है। तो फिर ब्लड क्या करता है, फिर ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है कहाँ पर, ऑक्सीजन को लेके जाता है उसके टारगेट ऑर्गन, मतलब टिश्यू के पास, ठीक है। तो टिश्यू के पास क्या होता है, फिर टिश्यू के पास फिर से होता है डिफ्यूजन। फिर टिश्यू के पास क्या होता है, फिर से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फिर क्या होता है, देख सकते हो, फिर होता है फिर से डिफ्यूजन होता है गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 कहाँ पर होता है, बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, ठीक है। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या होता है, ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू एंड ब्लड, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टिश्यू, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या होगा, फिर से गैसियस एक्सचेंज होगा थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू फिर से क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू फिर से ब्लड एंड टिश्यू में गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ठीक है। और लास्ट है प्रोसेस है, सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। फिर क्या करता है, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाई सेल, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है सेल, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन मिला है, ठीक है, सेल को, उसको यूटिलाइज करता है एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और क्या फॉर्म करता है, और फिर ये बनाता है उससे एनर्जी, ठीक है। और सेल में होते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, में आपको समझाया जो अभी, ठीक है। सेल में होते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे एनर्जी बनते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल में होते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। देखो ये मैं याद नहीं किया, इसको मैं समझा हूँ, ठीक है। और आपको भी मैं समझाऊंगा तो आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको ऐसे याद रहेगा। कैसे समझो, आप इसको रटो मत भाई ना, रटना नहीं है, देखो सिंपल है, एक बार समझ गए तुम्हें लगेगा।
सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सिंपली एयर को ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। सांस लोगे मतलब ऑक्सीजन आपने इनहेल किया और आपने क्या किया, CO2 को एक्सेल किया, ठीक है। CO2 को आप एक्सेल के ऑक्सीजन इनहेल किए, इसी को बोलते हैं सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसका नाम क्या है भाई, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड स्टेप क्या है, सब जब हम लोग ने एयर को इनहेल किया, ऑक्सीजन को जब हम लोग ने ऑक्सीजन को इनहेल किया, कहाँ गया, हम लोग के लंग्स में गया, हम लोग के ट्रेकिया के थ्रू कहाँ गया, ट्रेकिया के थ्रू, ठीक है, लंग्स में गया। लंग्स में होते हैं प्रेजेंट एल्वोलाई। एल्वोलाई का फंक्शन है, क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो एल्वोलाई क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एल्वोलाई में हम लोग का जो गैसेस है इसका डिफ्यूजन होगा, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होगा एल्वोलाई में, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग का, ठीक है, ऑक्सीजन है वो किसके पास जाएगा, ब्लड के थ्रू मूव करेगा, ब्लड उसको क्या करेगा, फिर देखो एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग के ब्लड में, फिर ब्लड क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ऑक्सीजन लंग्स के पास आया, लंग्स से गया ब्लड में, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन आया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, कहाँ पर आया भाई, हम लोग के लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ, ठीक, उसके एल्वोलर वाल्व, एल्वोलाई में गैसेस एक्सचेंज हुए, ठीक। उसके बाद एल्वोलर वाल्व में, ठीक, एल्वोलर मेम्ब्रेन पर क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ गैसेस का। और फिर फाइनली जो गैस है, ठीक, गैसेस है वो कहाँ पहुँच गया, ब्लड में। अब ब्लड में क्या हुआ, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ब्लड क्या करेगा, ब्लड करता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट। फिर ब्लड के थ्रू क्या होता है, ब्लड के थ्रू गैसेस का होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और फाइनली पहुंच जाएगा टिश्यू के पास, टारगेट टिश्यू के पास पहुंच जाएगा, ठीक। हम लोग के बॉडी में हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए भाई ना, ऐसा हम लोग बॉडी में कोई सेल नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, बात समझे। अब हम लोग के ब्लड के, ठीक है, हम लोग का जो टिश्यू है, ठीक है, हम लोग का जो टारगेट टिश्यू है उसके पास जो ऑक्सीजन है जाएगा, हम लोग के बॉडी में जो टिश्यू है उसके पास ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। और ब्लड और टिश्यू के बीच में फिर से क्या होगा, डिफ्यूजन। फिर क्या होगा, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में फिर से क्या होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। जब गैसेस का डिफ्यूजन होगा तो सेल रिलीज करता है CO2। आपको पता है सेल में होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, और सेल क्या करता है, सेल रिलीज करता है CO2। और ब्लड में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को जो सेल ले लेगा और ब्लड जो CO2 है उसको ब्लड में फिर से रिलीज कर लेगा, और CO2 फिर से आते हैं हम लोग लंग्स में, और ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस, ठीक है, जो मैं आपको समझाया, और फाइनली क्या होता है, जो सेल है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। फाइनली क्या करता है, सेल जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और उससे एनर्जी बनाता है, ठीक है। फाइनली क्या करता है, सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये था हम लोग का रेस्पिरेशन में, ये सारा स्टेप क्या होता है, ये सारे स्टेप रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बात समझे। तो सारे के सारा जो स्टेप मैं आपको समझाया हूँ अभी, ये सारे स्टेप क्या होते हैं, किस में इन्वॉल्व नहीं है, सारे के सारे स्टेप रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सारा स्टेप क्या होता है, जो रेस्पिरेशन में आता है ये, ठीक है, सारे के सारे स्टेप किस में आता है, ये रेस्पिरेशन में ये आते हैं, बात समझे। तो यही था हम लोग का, जो हम लोग ने अब समझा कि आखिर में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसको हम लोग ने देख चुके हैं, ठीक है। सारे 5 स्टेप जो आपके NCERT में है, मैं भी आपको पूरा 5 स्टेप के, ठीक, समझाया हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक। अब बात करेंगे जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, वही बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो फुल मजा आ रहा है भाई, आपको भी मजा है, क्योंकि आपने अगर आप समझ के पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है, तो आपको लेक्चर बोरिंग नहीं लग रहा होगा। अब बार बार आप नहीं देख रहे होगे कितना बचा है बोल के, आप नहीं चेक कर रहे होंगे। अगर आपको मजा आ रहा होगा तो, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप बार बार देख रहे होगे कि आखिर में और कितना लेक्चर बचा है बोल के। ऐसे ही होता है, जब हम लोग कोई से चीज़ हम लोग को जब बोर लगता है तो हम लोग बार बार देखते हैं कि और कितना झेलना है इसको, ठीक है, सिंपल। अब बात करेंगे, देखो हम लोग का नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है हम लोग का, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उसको जरा देखेंगे भाई, ठीक। आखिर में कौन कौन से
रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, चलो उसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट एनिमल में, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में वेरी करता है। मतलब हर एनिमल में सेम टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट में डिफरेंट टाइप का क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और हम लोग के में डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। भाई इंसेक्ट और हम में बहुत अंतर है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में क्या, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो ऑन द किसके, देखो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर भाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किसके बेसिस पर, देखो आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आखिर में उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैसा है उस एनिमल का जो है, ठीक है, उस एनिमल का कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसका, उसमें खाली सेल है कि उसमें टिश्यू है कि उसमें टिश्यू ऑर्गन है कि उसमें ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, और या फिर हैबिटाट, ठीक है, हैबिटाट एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर रेस्पिरेटरी और, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल में वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाया कि जो इंसेक्ट है और जो ह्यूमन है, भाई ह्यूमन जो है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तक है, इंसेक्ट का उतना कहाँ है भाई, ठीक, उसके पास ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब वेरी करता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, कि आखिर में ऑर्गन, ठीक है, एनिमल कौन से हैबिटाट में रह रहा है, कहाँ पर रहता है, ठीक है, और उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, इसके बेसिस पर, ठीक है, इसके बेसिस पर क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसके बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स, सबसे पहले आता है हम लोग का इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं हम लोग के स्पोंज, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं हम लोग के स्पोंज, ठीक है, स्पोंज सिलेंट्रेट्स, ठीक है, स्पोंज। तो देखो इनवर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं हम लोग के, ठीक, सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स जो हैं, जो कि देखो आप, ठीक, इसमें आते हैं हम लोग के स्पोंज, सिलेंट्रेट्स, ठीक है, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म। इनमें क्या होता है, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है भाई, इनका जो रेस्पिरेटरी, एक कैसे रेस्पायर करते हैं, आखिर में इनके पास प्रॉपर कोई सब इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। तो आखिर में कैसे ये रेस्पायर करते हैं, आखिर में रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो ये करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने, ठीक है, पूरे एंटायर बॉडी के थ्रू, ठीक है, इनका पूरे एंटायर बॉडी में क्या होता है, ठीक है, इनके पूरे एंटायर बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन होता है, बात समझे। तो इनके पूरे एंटायर बॉडी में क्या होता है भाई, सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, इनके पास प्रॉपर कोई से भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है भाई फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन पूरे एंटायर बॉडी से, ठीक है, पूरे एंटायर बॉडी सरफेस से ये क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पायर करता है, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं भाई, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं, बात समझे। कौन, स्पोंज, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं, क्लियर। सेकेंड बात करें हम लोग ऑर्गेनिज्म, जो कि अर्थवर्म, नाम सुना है, अर्थवर्म किससे रेस्पायर करता है, देखो जो अर्थवर्म हम लोग होता है, ठीक, अर्थवर्म के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, ठीक है। तो अर्थवर्म के पास क्या होता है, अर्थवर्म में होता है प्रेजेंट मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। तो अर्थवर्म में क्या होता है, प्रेजेंट, अर्थवर्म में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। तो अर्थवर्म के पास होता है मॉइस्ट क्यूटिकल। तो ये स्किन के थ्रू, ये क्या करता है, स्किन के थ्रू, ठीक है, तो ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, इसके पास होता है मॉइस्ट क्यूटिकल, तो स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है, उसीलिए बोलते हैं इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का नाम क्या है भाई, रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। उस रेस्पिरेशन का नाम क्या है, इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस
रेस्पिरेशन, ठीक है। इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्या है भाई, इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक। तो अर्थवर्म रेस्पायर करता है थ्रू, ठीक है, स्किन के थ्रू, ठीक। अर्थवर्म रेस्पिरेशन, ठीक है। अर्थवर्म में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है भाई, उसके पास होता है मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। तो स्किन के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है अर्थवर्म में, उसीलिए इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अर्थवर्म में रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्किन के थ्रू, उसीलिए इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बात समझे, उसीलिए क्या बोलते हैं इसको, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम लोग इसको बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट चीज हम लोग जिसको बोलते हैं क्या है, देखो भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, सबसे पहले हम लोग बात की स्पॉन्ज सिलेंडेड फ्लैटवर्म, फिर बात किया अर्थवर्म, और फिर हम लोग आता है, ठीक है, जो कि है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में क्या होता है समझो, इंसेक्ट में होता है प्रेजेंट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इंसेक्ट के पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। तो इंसेक्ट के पास क्या होता है, इंसेक्ट के पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जो कि होता है ट्रेकियल ट्यूब्स, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू क्या करते हैं, जो इंसेक्ट में जाए कॉकरोच के पास क्या होता है भाई, ट्रेकियल ट्यूब्स, ठीक। उसी से क्या करता है, उसी से ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। सो ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। तो इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में होता है प्रेजेंट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। तो ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू ही क्या करते हैं, इंसेक्ट रेस्पिरेशन शो करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट क्या करते हैं, इसके थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, बात समझे। फिर हम लोग आता है जैसे कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस। फिर हम लोग आता है जिसको बोलते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस, जो होते हैं हम लोग के एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस। इनके पास होता है गिल्स, इनके पास होता है प्रेजेंट गिल्स, ठीक है। तो इनके पास होता है प्रेजेंट गिल्स, तो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं भाई, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, उनको बोलते हैं ब्रिंकियल रेस्पिरेशन। जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्रिंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उनको बोलते हैं क्या है भाई, हम लोग उनको बोलते हैं ब्रिंकियल रेस्पिरेशन। जो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उनको बोलते हैं ब्रिंकियल रेस्पिरेशन। जो क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रिंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और जैसे कि फिश के पास भी गिल्स होता है भाई, देखो ना, जो भी ऑर्गेनिज्म जो पानी में है उनके पास तो गिल्स हो गई। गिल्स क्या करता है, जब पानी उसके अंदर आता है, ठीक है, अगर फिश के पास गिल्स है तो पानी गिल्स के थ्रू अंदर आएगा, ठीक, अंदर आएगा तो वो क्या करता है, उससे मतलब जो ऑक्सीजन होता है उसको ले लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके पास कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है, ठीक है। तो फिश के पास भी क्या होता है, जो फिश होता है, ठीक है, फिश के पास भी आप समझो, फिश के पास भी होता है गिल्स, बात समझे। तो फिश के पास भी क्या होता है, प्रेजेंट गिल्स। तो फिश क्या करते हैं, गिल्स से ही रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो फिश के पास क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में आता है फिश, उनके पास भी होता है गिल्स। गिल्स से ही क्या करते हैं फिश जो है ये रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं। फिर आते हैं हम लोग का जैसे कि एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक, बर्ड्स और मैमल्स। सो एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स, इनके पास एक, ठीक है, वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लंग्स। इनके पास प्रॉपर लंग्स होता है, ठीक है, इनके पास क्या होता है, लंग्स होता है, और लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में एक तो है फिश रेस्पायर करता है थ्रू गिल्स के थ्रू फिश क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो फिश में होता है गिल्स, और गिल्स के थ्रू क्या करता है, फिश में रेस्पिरेशन होता है।
ठीक है। और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स। अब समझो कि जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के पास देखो एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग। फ्रॉग होता है ज़मीन में भी रहता है फ्रॉग, आपको पता है, ठीक है, और पानी में भी रह सकता है। तो इसीलिए मतलब एम्फीबियंस के पास, फ्रॉग के पास, फ्रॉग जो है ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, स्किन से भी क्या कर सकते हैं, स्किन से भी फ्रॉग रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक। तो उनके पास स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उनके पास गिल्स भी होता है, उनके पास लंग्स भी होता है, ठीक है। तो फ्रॉग के पास गिल्स, फ्रॉग के पास क्या होता है, गिल्स भी होता है, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, उनके पास लंग्स भी होता है फ्रॉग के पास। बात समझे। तो ये था हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कि आखिर में कौन कौन सा ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और किस कैसे ही मतलब जो है रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब स्टार्ट करते हैं भाई, जिसको जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आपको मतलब समझ आए, वरना मैं तो 5 मिनट में इसको लिखवा के ख़त्म कर देता। लेकिन भाई आपको समझ आना चाहिए ना यार, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आएगा और मैं पढ़ाते जाऊँगा, कोई मतलब है, कोई सेंस है मेरे 1 घंटा क्लास का, ठीक है। अब बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो भाई बहुत सिंपल है, ठीक। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, तो आपको समझ एक बार आ जाएगा, तो फिर आपको भी सिंपल लगेगा, आप भी बोलोगे कि बहुत सिंपल है बोल के, ठीक है। देखो सबसे पहले बनाता है ह्यूमन, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, देखो अब ध्यान से देखो, हम लोग ने क्या बना रहा है, सिंपल स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये लंग्स बन गए, ठीक है, ये क्या बन गए हम लोग के, लंग्स बन गया। बात समझे, ये क्या बन गया भाई, इसको बोलते हैं, ये हम लोग का लंग्स बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया हम लोग का, जिसको बोलते हैं लंग्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया हम लोग का, देखो ये बन गया जिसको बोलते हैं लंग्स, ठीक। तो ये क्या बन गया, लंग्स, क्लियर है। जो आपका लेफ्ट लंग्स होता है, लेफ्ट लंग्स लॉन्ग होता है, ठीक है, और जो राइट लंग्स है ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है, क्योंकि राइट लंग्स के नीचे में होता है जस्ट लीवर, ठीक है, उससे राइट लंग्स होता है ब्रॉड, और जो लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स क्या होता है, लॉन्ग होता है। बात समझे। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं भाई, आपको समझ भी तो आना चाहिए ना, ठीक। इसको अच्छे से और डिजाइनिंग कर लेते हैं, चलो। तो ये हम लोग का बन गया लंग्स। अब देखो, अब हमको पता है कि हम लोग का है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये क्या है भाई हम लोग का, देखो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये क्या है, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक। ये क्या है, देखो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। जो हम लोग का नाक है, मतलब नोस है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोस, नोस में देखो, नोस में होता क्या है, आपको ध्यान समझो। नोस में मतलब फंक्शन क्या है, नोस में होते हैं हेयर्स। आपको पता है कि नाक में होते हैं बाल, करते क्या भाई, उसका भी कोई लॉजिक है, ऐसे फालतू नहीं दिया गया है, फालतू नहीं है, उसका भी कुछ फंक्शन है। तो क्या करता है, जो हेयर्स है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करता है, उसको रोकता है। बात समझे। तो जो भी डस्ट पार्टिकल उसको हेयर्स क्या करता है, उसको रोक के रखता है, अंदर नहीं जाने देता, क्लियर है। तो हेयर्स पार्टिकल्स को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है, जो भी क्या है डस्ट पार्टिकल उसको हेयर्स प्रिवेंट करता है। तो डस्ट पार्टिकल क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल उसको हेयर्स क्या करता है, उसको हेयर्स प्रिवेंट करता है, क्लियर। सेकेंड फंक्शन क्या है, उसको जो भी एयर है उसको ह्यूमिडिफाइज करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है। जो भी एयर होता है
ऑक्सीजन जो लेते हैं उसको ह्यूमिडिफाई करता है, वार्म एंड मॉइस्ट करता है, वार्म एंड मॉइस्ट करके रखता है, ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट करता है हम लोग में नोज। तो ये सब चीज़ कहाँ होते हैं हम लोग नोज में, नाक में ही होते हैं, नोज में ही क्या होते हैं सारे फंक्शन होते हैं। हम लोग का जो डस्ट पार्टिकल है वो नोज से ही रिमूव हो गए, ठीक है। हम लोग का जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, उसका ह्यूमिफिकेशन मतलब उसका मॉइस्ट एंड वार्म हो चुका है। कहाँ ये सब चीज़ कहाँ पर हुआ, ये सब चीज़ हम लोग के नोज में हो गया है। ये सारा चीज़ कहाँ पर हो गया है भाई, ये सारा चीज़ हम लोग के नोज में ही हो गया, ठीक है। और नोज में ही होता है हम लोग का ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्स, जो भी चीज़ को हम लोग सुन के बोलते हैं ना कि हाँ ये बहुत अच्छा खुशबू देता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत गंदा है, मतलब किस भाई हम लोग के नोज पर क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब, जो सुनने में काम आता है, जो स्मेलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बात समझे। ये क्या है देखो, ये हम लोग का एयर नॉस्ट्रिल है, ठीक है। तो सबसे पहले एयर कहाँ से, सबसे पहले ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है, एयर, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू कहाँ मूव करता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन मूव करता है थ्रू फेरिंग्स। इस पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स का फंक्शन क्या है, फेरिंग्स फंक्शन क्या है, एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड, ठीक है। फेरिंग्स उसको बोलते हैं, देखो फेरिंग्स क्या होता है भाई, फेरिंग्स हम लोग का होता है कॉमन पैसेज। तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फूड और एयर के लिए क्या है, फूड और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, खाना और पानी दोनों के लिए कॉमन, एक कॉमन जगह, एक कॉमन पैसेज है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये तो हो गया माउथ, ठीक है। तो देखो आपकी माउथ और, ठीक है, नोज के बीच में क्या है, कॉमन पैसेज, फूड और एयर, फूड एंड एयर के पैसेज के लिए उसको बोलते हैं क्या है, फेरिंग्स, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। उसके नीचे होता है प्रेजेंट, फेरिंग्स के जस्ट बिलो क्या होता है, प्रेजेंट लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं कि साउंड बॉक्स। लैरिंग्स क्या होता है भाई, लैरिंग्स होता है भाई, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। सो लैरिंग्स को बोलते हैं हम लोग साउंड बॉक्स, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन। क्योंकि लैरिंग्स से क्या होता है, जो मैं अभी बोल पा रहा हूँ, जो मैं अभी बोल पा रहा हूँ किसके वजह से, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या करता है, लैरिंग्स साउंड प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर साउंड प्रोडक्शन। सो साउंड प्रोडक्शन कहाँ से होता है भाई, ये होते हैं फ्रॉम लैरिंग्स से। तो साउंड प्रोडक्शन कहाँ से होता है, लैरिंग्स से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या करते, ठीक है, लैरिंग्स क्या है, साउंड, ये साउंड बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स क्या बोलते हैं, लैरिंग्स साउंड बॉक्स से यहाँ पर, यहाँ से क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन, यहाँ से क्या होता है, साउंड, साउंड का प्रोडक्शन होता है थ्रू लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के थ्रू क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन, ठीक है। इसको कवर करता है, देखो लैरिंग्स को कवर करता है एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, ठीक है। इसको क्या करता है, लैरिंग्स को आप समझो, लैरिंग्स को कवर करता है एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, ठीक है। तो कार्टिलेजिनियस फ्लैप जो कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप क्या है भाई, जो कार्टिलेज से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से ट्रेकिया, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ये क्या हो गया हम लोग का, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया विंड पाइप है, ठीक है। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है, ठीक है। उसके ऊपर पर लैरिंग्स है, ठीक है। तो लैरिंग्स को कौन कवर, देखो अगर आप ट्रेकिया जो आपका, ठीक, विंड पाइप है जहाँ से आप सांस, एयर को, ऑक्सीजन इनहेल करते हो। एक और पाइप है आपके पास जिसको बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस में आप फूड इनहेल करते हो, जहाँ से फूड जाता है, ठीक है। जहाँ से आपके स्टोमक में फूड किसके थ्रू जाता है, फूड जाता है थ्रू इसोफेगस। उससे तो एक और पाइप है, तो आपके यहाँ पर, ठीक है, दो पाइप हैं। एक पाइप है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजन जाता है, और एक और पाइप है जिससे जो फूड है ये जाता है, ठीक है। जो फूड है वहाँ से हो जाता है, और ट्रेकिया। तो जो देखो, जब आप खाना खाओ, आप समझो, आप भी सोचो कि जब आप खाना खाते हो भाई, जो आपके पास दो पाइप है,
तो जब आप खाना खाओगे तो जो फूड है, जो खाना है, ये तो आपके जो विंड पाइप है, जो ट्रेकिया है, उसमें जा सकता है। कॉमन सेंस भाई, दो पाइप है, ठीक है, यहाँ पर दो पाइप है, समझो आप, ये दो पाइप है, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, जब स्लोइंग मतलब जब खाना खाओगे तो जो फूड है तो दोनों में, ठीक है, दोनों में किसी में भी जा सकता है भाई, दोनों पाइप से, ठीक है, जा सकता है कि दोनों में से किसी में भी जा सकता है। तो इसको कैसे मतलब कैसे होता है तो समझो, ठीक है, कि लैरिंग्स के ऊपर में क्या होता है, लैरिंग्स के सरफेस पर होते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है, इसके ऊपर में होते हैं प्रेजेंट कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। जो इसका ओपनिंग है, ठीक है, जो इसका ओपनिंग है इसको बोलते हैं क्या है, जो इसका ओपनिंग है, ठीक है, इस लैरिंग्स के ऊपर में जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। इसको कवर करता है, ठीक, इसको कवर करता है, कवर करता है एपिग्लोटिस। ग्लोटिस को कवर करता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। जो ग्लोटिस को कवर करता है, ग्लोटिस को जो कवर करता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस जो ग्लोटिस है उसको कवर करता है। ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है। जब आप खाना खाओगे तो वो अपने आप जो फ्लैप है बंद हो जाएगा। उसीलिए बोलते हैं कि खाना टाइम बात नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन मानता है, बिहार कोई खाने टाइम ही बात करता है, क्योंकि जब आप बात करोगे तो आपका जब, ठीक है, जो आपका विंड पाइप है, जो ग्लोटिस है, जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या है, एक फ्लैप है, एक कवर है, समझो कि कवर है, ठीक है। एक क्या है एपिग्लोटिस, आप समझो, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, चलो भाई बहुत मजा आएगा। देखो, जो ब्लू कलर का मार्कर है, ठीक है, और जो ब्लैक मार्कर है, ब्लैक मार्कर है फॉर ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, ठीक है, और ब्लू मार्कर है भाई इसोफेगस। दो पाइप है, दो क्या है, दो पाइप है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो, जब आप स्लोइंग करते हो, फूड खाते हो, खाना खाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हम लोग का ट्रेकिया है, जो हम लोग का ब्लू, जो ब्लैक कलर का मार्कर है, क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर पे क्या लग जाता है, इस पर एक, ठीक है, इस पर क्या लग जाता है एक, ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप इस पर कवर हो जाता है, ठीक है। सो ट्रेकिया के ऊपर में क्या होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप। एक क्या है, ये आपका है कार्टिलेजिनस फ्लैप, जो उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एक क्या है, ये है जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक। एक क्या है भाई, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप, जो ग्लोटिस के ऊपर पर कवर हो जाएगा। जब आप खाना खाओगे तो कार्टिलेजिनस फ्लैप इस ग्लोटिस के ऊपर में, ये जो ग्लोटिस है इसके ऊपर पर, ये इसके ऊपर क्या होगा, ये लग जाएगा, कवर कर लेगा, ठीक है। जब खाओगे तब आपके इसोफेगस में आपके जाएगा फिर, ठीक है। तो जब आप खाओगे तो आपका जो खाना है कहाँ, किस में जाता है, इसोफेगस में, क्योंकि आपका जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस को कवर के कौन किया है, ग्लोटिस को कवर किया है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ग्लोटिस को कवर किया है जिसको बोलते हैं किस, क्या है भाई, ग्लोटिस को जो कवर किया है इसको बोलते हैं हम लोग एपिग्लोटिस। बात समझे, तो ग्लोटिस को जो कवर करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एपिग्लोटिस, जो क्या करता है, ग्लोटिस को कवर करता है। क्लियर। तो जो ग्लोटिस को कवर करेगा उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब आते हैं, चलो भाई ट्रेकिया क्या है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ट्रेकिया है विंड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया को बोलते हैं कि ट्रेकिया होता है विंड पाइप, विंड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया क्या हम लोग का, ट्रेकिया हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया है विंड पाइप जो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं, आप 16 to, ठीक है, 16 to 20 इसमें क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें 16 से 20 क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें 20 से, ठीक है, 16 से 20 क्या होते हैं भाई, इसमें 16 to 20 में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। तो ट्रेकिया में क्या होते हैं 20 से, ठीक है, 16 से 20, 16 to 20 इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। तो ट्रेकिया में 16 to 20 इसमें होते हैं प्रेजेंट कार्टिलेजिनस रिंग। इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग, इसको बोलते हैं। बात समझे, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। देखो कैसे होता है, ऐसे होता है, एक ही साइड से होगा ना, दोनों साइड से नहीं होगा भाई, एक ही साइड से होगा, ठीक है, ओनली सिंगल साइड से होगा।
ठीक है। तो ओनली क्या होता है, सिंगल साइड से ये प्रेजेंट रहता है, पीछे से नहीं रहता भाई। पीछे में आपके इसोफेगस है, इस आगे में देखो, ठीक, ये जो आगे है, ठीक, इसके ये आगे है, ठीक है, आगे में आपके यहाँ पर आगे में आपके है भाई जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, पीछे आपका इसोफेगस। अगर पीछे आपका रिंग रहेगा, चारों तरफ आपका रिंग ट्रेकम घूमा रहेगा तो आपको इसोफेगस को दिक्कत होगा भाई। उसीलिए खाली एक सिंगल साइडेड, ओनली वन साइडेड, खाली आगे की तरफ ही, ओनली फ्रंट आगे की तरफ ही क्या होता है, ट्रेक मतलब कार्टिलेजिनस सी शेप का, इसको बोलते हैं सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग होता है, जो कार्टिलेज से ही बना है। जो किससे बना है, जो कार्टिलेज से ही बना है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस रिंग जो होता है वो खाली आगे के तरफ होता है, फ्रंट, ठीक है, आगे के साइड ही क्या होता है, आगे के साइड ही कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, पीछे के साइड नहीं रहता, पहले बात समझ लो, ठीक है। सो कार्टिलेजिनस रिंग हमेशा आगे के साइड ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस रिंग हमेशा कहाँ पर होगा, प्रेजेंट, कार्टिलेजिनस रिंग हमेशा फ्रंट आगे के साइड प्रेजेंट रहेगा, क्लियर है। तो कार्टिलेजिनस रिंग हमेशा आगे की साइड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। उसके बाद देखो फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में क्या होता है, ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में जो हम लोग का ट्रेकिया है, ठीक है, जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में ट्रेकिया किसमें होता है, डिवाइडेड, ट्रेकिया डिवाइडेड होता है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, बात समझे। सो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में जो ट्रेकिया है, आप ध्यान से सुनो भाई ना, कि जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया किसमें होता है, डिवाइडेड, ट्रेकिया होता है डिवाइडेड किसमें भाई, ट्रेकिया होता है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई में, बात समझे। तो हम लोग का जो ट्रेकिया है ये लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, हम लोग के फिफ्थ, ठीक है, जो ट्रेकिया है ये फिफ्थ, तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में क्या होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। सो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में हम लोग का जो ट्रेकिया ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या होता है, जो हम लोग का ट्रेकिया है ये डिवाइडेड होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है भाई, ये होता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में। यहाँ तक आप समझे, यहाँ तक आपको डाउट है क्या, जो मैं आप समझाया कि सबसे पहले देखो बहुत सिंपल है, हर चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में मैं हर चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि छोड़ रहा हूँ भाई, नो स्किपिंग और टॉपिक आर्ट्स कवर्ड। तो देखो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया थ्रू एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू, नाक के थ्रू आपके ऑक्सीजन आया कहाँ पर, सबसे पहले जाएगा फेरिंग्स के पास, सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा फेरिंग्स, ठीक है, नोस्ट्रिल के थ्रू सबसे पहले नेजल, नेजल के थ्रू नेजल चैम्बर में, नेजल के थ्रू कहाँ जाएगा, ये इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू कहाँ जाएगा ऑक्सीजन, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू आपका ऑक्सीजन जाएगा नेजल चैम्बर में, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू जाएगा नेजल चैम्बर में, फिर नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगा, नेजल चैम्बर से जाएगा फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स के पास जाके फेरिंग्स से लैरिंग्स, फेरिंग्स से कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स को बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, रेरिंग जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल है फॉर साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, उसीलिए लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स, मैं जो बोल पा रहा हूँ वो लैरिंग्स के चलते, उसीलिए लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स और रेस्पॉन्सिबल है फॉर साउंड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके ऊपर पर एक ग्लोटिस, एक होल होता है, एक छेद होता है, होल, ठीक है, एक छेद होता है जिससे जो एयर है वो उससे एंटर करता है, लैरिंग्स में एंटर करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर में होल होता है, उसी को बोलते हैं ग्लोटिस, जिसके ऊपर में होल एक छेद होता है उसी को बोलते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस को बोलते हैं, ग्लोटिस को जो कवर करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो ग्लोटिस को कवर करेगा, जो ग्लोटिस को कवर करेगा उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। जब आप खाना खाते हो तो आपका जो एपिग्लोटिस है, जो फ्लैप है, जो कवर करता है किसको, ग्लोटिस को, ड्यूरिंग स्लोइंग, जब आप खाना खाओगे तो आपका जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस को कौन करे, कवर,
ग्लूटिस को कवर करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एपीग्लूटिस, ठीक है, जिससे आपके ट्रेकिया में फूड पार्टिकल्स एंटर नहीं होंगे, ठीक, ये इंश्योर करता है एपीग्लूटिस। बात समझे। उसके बाद जो एयर है, ठीक है, लैरिंक्स से जाता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप, जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है, जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और वो कहाँ पर? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में वो क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में ये ओपन होता है, मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में डिवाइडेड होता है किसमें? लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो हम लोग का ट्रेकिया जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, हम लोग का जो ट्रेकिया ये है, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या होता है? ये डिवाइडेड होता है। बात समझे यहाँ तक? इसको अपलोड कर लो, पैर में इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक, करने का मन तो मेरे को नहीं है क्योंकि, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, जगह भी नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे, देखो भाई, कि आखिर में जो हम लोग का है यार कहाँ से फिर क्या है, कैसे कहाँ से अटैक करेगा, उसको जरा देखेंगे। फिर आप देखना, ठीक है, आप देखना कि इसके बाद क्या होगा। उसके बाद जो आते हैं आपके, ठीक है, देखो आप ध्यान से, ये हम लोग का है जिसको बोलते हैं राइट लंग्स, ठीक। तो ये जो ब्रोंकी है, ब्रोंकी किसमें होता है? डिवाइडेड। ब्रोंकी डिवाइडेड होता है सेकंड, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड होता है किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड होता है सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई में, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई किसमें होता है? डिवाइडेड। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड होता है सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी में, ठीक है। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी में क्या होता है? जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये डिवाइडेड रहता है, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका? एल्वुलाई, एक वस्कुलर, ठीक है, वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर का जो आपको मैं बना रहा हूँ गोल गोल टाइप का, ठीक है, ये क्या है? इसको बोलते हैं एल्वुलाई। ये क्या है भाई? हम लोग एल्वुलाई, ठीक है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं एल्वुलाई। तो देखो आप, ट्रेकिया जो हम लोग का होता है, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रेकिया किस में डिवाइडेड है? ट्रेकिया डिवाइडेड है किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई। और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड किसमें है? फिर उसके बाद जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये डिवाइडेड है किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है। सो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड किसमें हुआ है? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइडेड किसमें हुआ है? टर्सरी ब्रोंकाई में, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर आएगा आपका जिसको बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। सो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर क्या आएगा भाई? जिसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइडेड किसमें हुआ है? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। तो टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है, किसमें हुआ? डिवाइडेड इस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। तो टर्सरी ब्रोंकाई किसमें डिवाइडेड? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, इसेंशियल, ठीक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और फिर इनिशियल, ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से फिर क्या आएगा भाई आपका? जिसको बोलते हैं ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद आपका जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, या बोल सकते हो आप उसको एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है, ठीक है, हर लंग्स में 150 मिलियन होता है भाई, ठीक है। तो 150 मिलियन होता है, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर गैसेस एक्सचेंज। एल्वियोलाई क्या करता है? एल्वियोलाई में होता है गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई में होते हैं गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो सरफेस को इंक्रीज करता है। एल्वियोलाई क्या करता है? एल्वियोलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। बात समझे? तो एल्वियोलाई क्या करता है? एल्वियोलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो ये हम लोग एल्वियोलाई है, ठीक है। ये समझ गए ना? ट्रेकिया किसमें है डिवाइडेड? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, और फिर किसमें है? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। इनमें क्या है भाई? देखो, इनमें प्रेजेंट है इनकम्प्लीट
इनमें प्रेजेंट है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनमें क्या प्रेजेंट है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, सो इनमें प्रेजेंट है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनमें होते हैं। बात समझे? तो ये किससे सपोर्टेड रहते हैं? ये सपोर्टेड रहते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक, इनमें क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनमें क्या रहता है? प्रेजेंट। भाई इसमें होता है प्रेजेंट इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनमें क्या रहता है? इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग इनमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें इनकम्प्लीट सी शेप का, ठीक है, इनकम्प्लीट सी शेप का इसमें क्या रहता है? इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग इनमें प्रेजेंट रहता है, इनमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहां तक समझ गए? उसके बाद देखो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से क्या आएगा? फिर उसके बाद ये कहां जाएगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से एल्वोलाई। एल्वोलाई देखो कि आपने अंगूर, ग्रेप्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रेप्स आपका पूरा क्या है? आपका एल्वोलाई सैक है। ठीक है, ग्रेप्स जो अंगूर जिस डंडी पर लगे हुए होते हैं उसको आप समझो कि वो क्या है? जो डंडी है, ठीक है, ग्रेप्स का, अंगूर का, उस डंडी को बोलेंगे क्या? उस डंडी को हम लोग बोलेंगे एल्वोलाई डक्ट। वो क्या होते हैं? वो एल्वोलाई के डक्ट होते हैं, और जो अंगूर है, ग्रेप्स है, वो एल्वोलाई है। बात समझे? जो अंगूर है उसको बोलो, समझो आप कि वो होते हैं एल्वोलाई। गुच्छे में होते हैं ना अंगूर यार, अंगूर आप खाते हो तो आपको पता हो अंगूर गुच्छे में होते हैं। ठीक है, तो पूरा गुच्छा आपका है एल्वोलाई सैक। एल्वोलाई सैक बोलते हैं पूरे गुच्छे को। ठीक है, डंडी को बोलेंगे डक्ट, डंडी मतलब डक्ट। ठीक है, तो एल्वोलाई डक्ट, अंगूर जो ग्रेप है, जो आपका अंगूर जिसको खाओगे आप, उसको क्या है? एल्वोलाई। सेम हम लोग के सेम गुच्छे हम लोग के लंग्स में है भाई ना, हर लंग्स में 150 गुच्छे हैं अंगूर के। ठीक है, मतलब लंग्स मतलब एल्वोलाई। ठीक है, तो हर लंग्स में कितने? हर लंग्स में हम लोग के 150 मिलियन एल्वोलाई हर लंग्स में, ईच लंग्स में क्या है? ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर लंग्स में हम लोग के 150 मिलियन एल्वोलाई क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं। आपके में भी हैं, मेरे में भी हैं, सबके में होते हैं। इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, एल्वोलाई के बिना, क्योंकि ये मेन रेस्पॉन्सिबल है फॉर गैसियस एक्सचेंज। भाई आपके बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होगा ही नहीं तो आप जीवित कैसे रहोगे? आपके सेल को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो आप कैसे रह सकते हो जीवित? ठीक है, आपका सेल कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर ही नहीं पाएगा तो आप कैसे रहोगे जीवित, मतलब जिंदा? ठीक है, समझे? तो ये था हम लोग का एल्वोलाई, जो 150 मिलियन होते हैं हर लंग्स में। ठीक है, हम लोग पास 2 लंग्स हैं, हम लोग पास 2 लंग्स हैं, हर एक लंग्स में 150 मिलियन एल्वोलाई होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो हर लंग्स में 150 मिलियन क्या होते हैं? एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। बात समझे? तो हर लंग्स में 150 मिलियन क्या होते हैं? एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो भाई कि इसमें जो हम लोग का, ठीक है, राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। सो राइट लंग्स जो होता है, ठीक है, राइट लंग्स किस में होता है? डिवाइडेड, ये इसमें होते हैं 2 फिजर्स। इसमें क्या होते हैं? जो हम लोग का राइट लंग्स है इसमें क्या होते हैं? आपको 2, ठीक, ऑब्लिक फिशर होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर फिशर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब किसमें क्या होता है? लंग्स में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं फिशर। ठीक, उसको भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे भाई, बहुत जरूरी है। सो आप देखो, हमको देखना है कि लंग्स में क्या होते हैं। देखो लंग्स में होते हैं फिशर, एक होता है, देखो, ठीक है, एक फिशर होता है जिसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या? ये है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर, ट्रांसवर्स फिशर। ठीक है, और एक है फिशर, फिशर। ठीक है, एक होता है फिशर जिसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। एक होता है ट्रांसवर्स फिशर, एक होता है ऑब्लिक फिशर, और इसमें ओनली 1 फिशर, इसमें खाली ऑब्लिक फिशर ही रहता है, इसमें खाली ऑब्लिक फिशर ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेफ्ट, ये देखो, ये मेरा लंग्स है, ये मेरा लेफ्ट लंग्स है, और ये
लेफ्ट लंग्स, मेरा ही लंग्स मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपका लंग्स को आप समझ लेना, मेरा भी समझ लो, क्योंकि मेरा आपका में कोई अंतर नहीं है भाई, जो मेरे में है जो आपके में है, ठीक। हम लोग का डीएनए में अंतर हो सकता है, हम लोग का लंग्स में अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्लिक फिशर है, ये ट्रांसफर फिशर, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपेरियर। ये हो गया हम लोग का सुपेरियर, ये हो गया हम लोग का मिडिल पार्ट, ठीक है। और ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं इन्फेरियर, ठीक है। तो सुपेरियर, मिडिल पार्ट और इसको बोलेंगे इन्फेरियर, ठीक है। अपर पार्ट को बोलेंगे सुपेरियर पार्ट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे क्या, जिसको बोलते हैं इन्फेरियर पार्ट, ठीक। इन्फेरियर पार्ट, तो मिडिल पार्ट को जो होता है इसको बोलते हैं इन्फेरियर पार्ट। बात समझे, सुपेरियर, मिडिल और इन्फीरियर पार्ट, ठीक है। ट्रांसफर फिशर, ऑब्लिक फिशर, समझे। तो ये हो गया हम लोग का फिशर, ये हो गया हम लोग का जिसको बोलते हैं फिशर्स, जो हम लोग लंग्स को डिवाइडेड किए हैं, जो हम लोग लंग्स को अलग अलग करके रखे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो लिख लो, इसको भी लिख लो। लंग्स के बाहर क्या होता है आपको पता होगा, लंग्स के बाहर, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होता है जो लंग्स को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, इतना मोटा से पतला होता है, ठीक है। तो लंग्स के बाहर क्या होता है, लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो इसको लंग्स को कवर करता है। सो लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं प्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होता है प्यूलर मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्यूलर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये होता है अंदर, मतलब इनर मेम्ब्रेन, इनर प्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो आउटर प्यूलर मेम्ब्रेन होता है एक, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं इनर प्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक होता है, देखो आप देख सकते हो, एक होता है जिसको बोलते हैं आउटर प्यूलर मेम्ब्रेन, और एक होता है मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं इनर प्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर प्यूलर मेम्ब्रेन एक होता है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इनर प्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, आखिर में करता है क्या, ये प्रिवेंट फ्रिक्शन, प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का जो फ्रिक्शन है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। बात समझे, तो क्या करते हैं, लंग्स का जो फ्रिक्शन है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जो लंग्स का फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जो ठीक है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो लंग्स का फ्रिक्शन होता है उसको जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है, उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करके रखता है। तो लंग्स का जो क्या होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, उसको ये क्या करता है, उसके फ्रिक्शन को ये प्रिवेंट करता है। बात समझे, उसके फ्रिक्शन को ये रोकता है। क्लियर है, ठीक। अब समझो कि आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, इसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग पार्ट। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैसेस, यहाँ पर किसी भी टाइप का गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप का गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये क्या करता है, क्लीन एयर को क्लीन करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। तो फॉरेन पार्टिकल से क्या करता है, एयर को क्लीन करता है, ठीक है। तो फॉरेन पार्टिकल से क्या करता है भाई, ये फॉरेन पार्टिकल से एयर को क्लीन करता है। बात समझे, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, देखो कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एयर को क्लीन करता है, किससे, फॉरेन पार्टिकल से। क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल से ये एयर को क्लीन करता है, ठीक है। तो फॉरेन पार्टिकल से क्या करता है, ये एयर को क्लीन करता है। पहला पॉइंट समझ गए। सेकेंड है ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करता है भाई, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ह्यूमिडिफाई करता है,
और मेंटेन करता है किसको, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन दी टेम्परेचर। और क्या करता है ये, टेम्परेचर जो होता है इसको भी मेंटेन करता है, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है इसको भी मेंटेन करता है। तो कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, देखो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, एयर को क्लीन करता है, किससे, फॉरेन पार्टिकल्स से। क्या करता है कंडक्टिंग पार्ट, एयर को क्लीन करता है, उसको ह्यूमिडिफाइज करता है और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसका फंक्शन है ये, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से ही काम करते हैं भाई, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक यही काम होता है, क्लियर है। और फिर जो हम लोग का आता है एल्वुलाई, एल्वुलाई एंड उसके डक्ट, एल्वुलाई और इसके डक्ट्स जो होता है, ठीक है, देखो आप कि जो एल्वुलाई होता है, ठीक है, एल्वुलाई एंड इट्स डक्ट, एल्वुलाई एंड इसके डक्ट, एल्वुलाई एंड इसके डक्ट्स, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गैसेस, एक्चुअल में गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, गैसेस का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। बात समझे, तो यहाँ पर एक्चुअल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर गैसेस का मेन एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो गैसेस का मेन एक्सचेंज कहाँ पर होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट में, ठीक है। तो गैसेस का मतलब मेन एक्सचेंज कहाँ पर होता है, ये होता है जिसको बोलते हैं एल्वुलाई एंड इट्स डक्ट। एल्वुलाई एंड उसके डक्ट क्या करता है, गैसेस का मेन एक्सचेंज करने में रेस्पॉन्सिबल है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट जिसमें हम लोग आते हैं एल्वुलाई, एल्वुलाई एंड इट्स डक्ट को बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी डक्ट, ठीक, रेस्पिरेटरी पार्ट, क्लियर। जिसमें क्या होता है मेन, इसमें गैसेस का एक्सचेंज, इसमें मेन क्या होता है, इसमें मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। बात समझे, तो ये था हम लोग का कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। अब बात करेंगे कि थोरेसिक चैम्बर आखिर में कैसे परफॉर्म्ड है, कैसे किस चीज से मिलकर फॉर्म होता है थोरेसिक। भाई पता है ना आपको कि थोरेसिक चैम्बर में ही क्या होता है, जो लंग्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो थोरेसिक चैम्बर में ही जो लंग्स क्या होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो थोरेसिक चैम्बर में ही जो लंग्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। तो थोरेसिक चैम्बर फॉर्म्ड बाई, ठीक है, तो डोर्सली कैसे बनता है, देखो ये डोर्सली बनता है किससे, डोर्सली बनता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो डोर्सली किससे बनता है, वर्टिब्रल कॉलम से बनता है, ठीक है। डोर्सली किससे बनता है, ये वर्टिब्रल कॉलम से बनता है, ठीक है। वेंट्रली किससे बनता है भाई, स्टर्नम से। वेंट्रली किससे बनता है, ये स्टर्नम से बनता है वेंट्रली, ठीक है। और लेटरली किससे बनता है, रिब से, ठीक है। लेटरली किससे बनता है, ये लेटरली बनता है, ठीक है। लेटरली बनता है किससे, ये लेटरली बनता है रिब से। और ठीक है, लोअर साइड, लोअर साइड किससे बनता है, डॉम शेप, डॉम शेप, ठीक है, डॉम शेप जिसको बोलते हैं डायफ्राम। बात समझे, तो आखिर में थोरेसिक चैम्बर कैसे फॉर्म्ड होता है, समझ गए ना कि आखिर में थोरेसिक चैम्बर कैसे बनता है। थोरेसिक चैम्बर डोर्सली बनता है बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बनता है बाय स्टर्नम, ठीक है, और लेटरली बनता है बाय रिब्स, ठीक है। और लोअर साइड एक डॉम शेप स्ट्रक्चर होता है उससे फॉर्म्ड है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। इसके बीच में क्या होता है, जो हम लोग का थोरेसिक चैम्बर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर यहाँ पर बनते हैं और थोरेसिक चैम्बर में ही लंग्स होते हैं, ठीक है, पता है ना, थोरेसिक चैम्बर में ही क्या होता है, लंग्स होते हैं। तो ये था पूरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पूरा समझाया कि आखिर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या होता है, ठीक है। हम लोग ने इसका ऑर्गन के बारे में देखे कि आखिर में कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसको भी हम लोग ने वन बाय वन सारे चीज़ को डिस्कस किया जो आपके एनसीईआरटी में। तो एक बार इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी जरूर रीड करना, ठीक है। तो हम लोग ने वन शॉट में कंप्लीट किया हम लोग का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, हर चीज़ को कंप्लीट किया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।